ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। फर्स्ट कार्ड है आपके पर्सन के लिए, वाओ, 4 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट किंग ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, हर्मिट। अब मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ हर्मिट क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ हर्मिट क्लैरिफाई कीजिए, हर्मिट क्लैरिफाई कीजिए। वाओ, अब मैं वाओ क्यों बोलूँ? मैंने वाओ इसलिए बोला है कि सारे वेंट्स आए हैं, लेकिन ये क्लैरिफिकेशन आया है तो इसका भी मैं लूँगी। 10 ऑफ वेंट्स आपने क्यों दिया है? और नो, स्वॉर्ड आ गया। अब नहीं लूँगी मैं सारे। यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक में भी स्वॉर्ड है, एस ऑफ नाइट ऑफ सोर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्स। एक्सप्लेन करूँगी बाद में, पहले आप ये देख लीजिए। वेंट्स बहुत दिए हैं, यानी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन एनर्जेटिक बहुत हो गए हैं, मतलब करेज बहुत आ गया है इनमें। जिन चीज़ों से ये डरते थे ना, वही चीज़ें इन्हें आप ये सोच रहे हैं, क्यों मैं डरता था, क्यों डरती थी, क्यों मैं बेकार में इन चीज़ों से डरता था, जबकि ये तो डरने वाली चीज़ें ही नहीं थी। क्यों फालतू में, मतलब जिन बातों की ये परवाह करते थे ना, उनकी परवाह मैं क्यों करती थी, ऐसा ही सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे भी होंगे कि जो मैरिड होंगे, यानी आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए ये वीडियो देख रहे होंगे। आप अपने हस्बैंड वाइफ या हस्बैंड से या वाइफ से सेपरेट होंगे, ऐसा भी हो सकता है। कोई व्यूअर ऐसे भी होंगे और आपके पर्सन आपसे फिर से यूनियन चाहते हैं। ये जब आपका रिश्ता था तब ये बहुत प्यारा रिश्ता था, आज भी ये वैसा ही प्यारा रिश्ता चाहते हैं। ये आप जब मिले थे, अगर आपकी शादी हुई थी, ये मैरिड हैं आप इनसे ही, या फिर कुछ ऐसे भी हैं जो मतलब लव पार्टनर रहे हैं, तो अपने यूनियन का टाइम ये याद कर रहे हैं, कैसे हम मिले थे, कैसे हम एक साथ आए। वो ये सेपरेशन की बातें याद नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल, मतलब इन्होंने की हैं, अभी यूनियन की बातें ही इन्होंने याद की हैं कि वो पल इन्हें बहुत याद आते हैं जब आप इनके साथ थे, और उन्हीं पलों को दोबारा से ये संवारना चाहते हैं। दोबारा से इनको उन पलों को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं और उन्हीं पलों के लिए ये एक्शन भी ले रहे हैं। मुझे यहाँ ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की नीड फील नहीं हो रही है इन कार्ड्स में, क्योंकि यहाँ सिंपल सा एक मैसेज है कि आप लोग यूनाइट पहले से ही थे, आप लोगों में बहुत अच्छा प्यार था, बहुत अच्छी फैमिली थी, सब कुछ था। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि सेपरेशन की वजह जो हुई वो थोड़ा सा इनका डोमिनेंट नेचर हुआ, थोड़ा सा ये डोमिनेंट होंगे, थोड़ा सा आपको ये कहते होंगे कि ऐसा करो, ऐसा ना करो, ये चीज़ें ज़्यादा सिखाते होंगे। इस वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़राब हुआ होगा, और ये चीज़ें सिखाने की वजह से आप भी थोड़े से परेशान हुए, और फिर इन्होंने फिर एक्शन भी लिया। एक्शन लिया क्या, एक्शन अब ये लेने वाले हैं या फिर प्रेजेंट में ले रहे हैं ये अब। और दूसरी चीज़ ये डोमिनेंट रहे होंगे इसलिए रिश्ता ख़राब हुआ होगा। सेकंड एनर्जी ये भी है कि अब ये डोमिनेंट हो गए, इनकी प्रायोरिटी में आ गया कि मुझे मेरा यूनियन चाहिए। इन्होंने एक तरह से यूनियन को होल्ड किया, पकड़ा इन्होंने कि मुझे मेरे पर्सन से यूनियन चाहिए, उसके लिए मुझे डिसीजन लेना है, उसके लिए मुझे एक्शन लेना है। ये एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, ये एक्शन ले रहे हैं, ज़बरदस्त एक्शन ले रहे हैं आपसे यूनियन में आने के लिए। अगर कोई लोग बीच में आएंगे भी नहीं, मान लीजिए फैमिली आती भी है, आप अगर नहीं भी मिलने देती कि नहीं इनसे बात नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, तो फिर तब भी ये सुनेंगे नहीं। ये तरीके ढूंढ लेंगे आपसे मिलने के, आपसे बातें करने के। और यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स हैं, ये एक तरह से इसकी एनर्जी भी मैजिशियन जैसी ही होती है। तो ये इनकी जो चॉइस है, इनकी चॉइस आप बन चुके हो, ये किसी और को, कहीं और इनका फोकस नहीं है। इनका ट्रू लव आप हो, ये बात ये मान चुके हैं, चॉइस बना चुके हैं। या फिर जिनकी अभी नहीं बनी है, जिनके पर्सन अभी थोड़ा सा पीछे हैं अपने चेंज में, यानी उनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो वो इस एनर्जी में आएंगे, वो चूज़ आपको ही करेंगे। उन्हें समझ आ जाएगा कि उन्होंने
किसी और को चूज़ करके या आपको चूज़ ना करके कितनी बड़ी गलती कर दी। भले ही किसी और को चूज़ ना किया, आप वर्कोलिक हुए हों, तभी उन्हें एहसास हो रहा है कि उनसे कितनी बड़ी गलती होगी। आपको अटेंशन ना देके आपको अपनी ज़िंदगी से जाने कैसे दिया इन्होंने, ये इनसे गलती हो गई है, इस बात का इनको एहसास है, इसीलिए ये आपके फेवर में आपकी तरफ ये डिसीजन लेने वाले हैं। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स है और ये जो नाइट ऑफ वैंड्स है इसका मूवमेंट इसकी तरफ, इसका डायरेक्शन इसकी तरफ है, यानी ये सेलेक्ट करने वाले हैं, आपको चूज़ करने वाले हैं। और क्योंकि इन्हें यूनियन की बातें याद आ रही हैं, आपने जब इनसे प्यार वाली बातें की ना, तो वो प्यार वाली बातें इनको याद आ रही हैं। कैसे कैसे आपने इनको अप्रोच किया, कैसे कैसे आप हर टाइम इनके साथ खड़े रहे, इनके हर सुख दुख में इनके साथ रहे हैं, तो वो भी बातें ये याद कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने ये सब बातें याद करके इन्होंने डिसाइड किया कि ओके डन, अब और नहीं सोचना, अब लेना है एक्शन। सोचने से याद करने से क्या होगा, अब मुझे एक्शन लेना है। और एक्शन क्या लेना है, मुझे मेरे पर्सन को चूज़ करना है, मुझे मेरे पर्सन की ओर जाना है। अब जो मैं कार्ड एक्सप्लेन कर रही हूँ उनको आपको ध्यान से सुनना है। हर्मिट आया था, हर्मिट एक्शन तो ले रहे हैं, ये एक्शन ओरिएंटेड हो गए, आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, मतलब फ्यूचर एनर्जी जिनके नहीं बढ़े हैं पर्सन वो बढ़ने वाले हैं। उसके बाद ये सोचेंगे, देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप कुछ ऐसा गड़बड़ कर देंगे जिससे ये ठहर जाएंगे। आपकी तरफ से मुझे गड़बड़ क्यों फील हो रही है, मुझे ऐसा इंट्यूशन क्यों आ रहा है कि कुछ आप ऐसा कर सकते हैं। हो सकता है आप कह दो क्यों, अब आए हो तुम, अब क्या मुझे ज़रूरत तुम्हारी, ज़िंदगी इतने साल इतने दिन गुजर गए अकेले, तो अब तो अकेले जीने की आदत हो गई है। इस तरीके की बातें प्लीज़ मत करना अगर आप इस पर्सन को चाहते हो तो। अगर नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, फिर तो आप फ्री हो, आप कुछ भी बोलो। लेकिन अगर आप इस पर्सन को वापस चाहते हो, अगर आप इस पर्सन को सिर्फ इसलिए वापस चाहते हो कि ये पर्सन आके मेरे सामने हार माने, सॉरी बोले, उसके बाद मैं इसको ठुकरा दूँ, अगर इसलिए आप चाहते हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ ऐसा ना सोचें आप अपने पर्सन के लिए कि वो आके माफ़ी मांगे। अगर आपने ट्रू लव किया है, आपने सच्चा प्यार किया, तो मैं हमेशा कहती हूँ सच्चा प्यार, आपको लगता है कि आपने बहुत सच्चा प्यार किया है, तो सच्चे प्यार की मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या है उसकी, कि प्रेम किया है तो बेमोल बिक जाओ। ये राम जी ने भरत जी से कहा था कि तुमने मुझसे प्रेम किया है ना, तो अब ये मत सोचो कि मैं राज्य स्वीकार कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैं अब वापस चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। तुमने प्रेम किया, तुम्हारा प्रेम मैंने स्वीकार किया, अब तुम बेमोल बिक जाओ, अब तुम वो करो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो आपने अगर इनसे प्रेम किया है तो आप बेमोल बिक जाइए। आप इनसे मोल मत करिए कि इनसे एक्सपेक्टेशन मत करिए कि ये कुछ करें। अगर आप कोई एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो फिर वहाँ कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन मत कर देना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ गलत कर रहे हो, आपने इन्हें सच्चा प्यार दिया तो एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं, लेकिन राधा रानी ने कैसा प्रेम किया था, कोई चाहत नहीं थी, बस प्रेम था कि मैंने प्रेम किया ना, जिम्मेदारी हमारी है हमारे प्रेम पे कि हमने प्रेम किया है ना, तो तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। लेकिन तुम अगर तुम्हारे कदम लड़खड़ाएंगे तो फिर मैं तुम्हारा साथ भी दूंगी, साथ भी दूंगा। इस तरीके की एनर्जी में है कि तुम्हारी खुशी में अगर तुम गलती करोगे तो तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है, ये चीज़ नहीं, अगर तुम गलती करोगे तो हम तुम्हें संभालेंगे भी। इस तरीके से आपको इनको लव देना है। मुझे ऐसा लग रहा है आपने कोई एक्सपेक्टेशन रख दी, कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन जिसको ये पूरे ना कर सके अभी उस एनर्जी। हालांकि एनर्जी तो बहुत आगे है कि किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, इतनी पावरफुल एनर्जी कि दबना इनको है नहीं, लेकिन उसी लेवल का स्ट्रेस भी आ गया। ये जो सोच विचार कर रहे हैं उसका क्लैरिफिकेशन 10 ऑफ वैंड्स से आना, इतना सोचना, यानी आपकी तरफ चल पड़े, एक्शन ले लिया, उसके बाद डिले होना, सडनली ये यू टर्न क्यों लिया, इनका यू टर्न दिख रहा है मुझे। कोई एनर्जी का गेम ऐसा हो सकता है, या फिर आपके और उनके चक्रास बिल्कुल सेम एनर्जी में नहीं होंगे, जिसकी वजह से मुझे यू टर्न लेते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ आते हो, या फिर इनकी कोई हीलिंग बाकी होगी कोई। और ये जो भी हो रहा है, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल, कोई थर्ड पार्टी मुझे नहीं दिख रही है। ये जो भी हो रहा है वो आपकी सोल की एनर्जी के चेंज की वजह से हो रहा है। आपकी सोल में कोई, आप अगर किसी तरीके की अगर ये सोच लो कि मुझे अब ये पर्सन चाहिए नहीं, तो वो ठहर जाएंगे। आप पे डिपेंड कर रहा है। वो अगर आ रहे हैं, वो जो एनर्जी आई है कि वो एक्शन ले रहे हैं इतना ज़बरदस्त आपकी तरफ, तो वेलकम कीजिए। आप डिवाइन यूनिवर्स में ये मैसेज डालिए कि मेरा पर्सन, मतलब कंडीशन हटा दीजिए सारी कि हाँ जो मैंने चाहते तो वो हैं, बट आप, ईश्वर आपकी मर्जी है, ईश्वर आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो वैसे यूनियन कराओ, जब चाहो तब कराओ, आपकी मर्जी, आपकी शर्तों पे, आपके प्लान से मुझे यूनियन चाहिए, मुझे मेरे प्लान से यूनियन नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है। हे ईश्वर, आपका जो प्लान हो उस प्लान से मेरा यूनियन करा दीजिए। इस तरीके से आप बोलिए, आप यूनिवर्स में ये मैसेज देंगे कि हे ईश्वर, आपके प्लान से, जो आपके प्लान में जो यूनियन होगा मुझे वही चाहिए, मुझे वही पसंद है, जो आपके प्लान में यूनियन, आपकी मर्जी है मेरी मर्जी है। जब आप ये कहोगे ना, तब ये यू टर्न लेने से बच जाएंगे। ये ध्यान रखना है आपको। मुझे यू टर्न लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पे हर्मिट, यानी इंट्यूशन को सुनना।
और इंट्यूशन क्या है, आप अगर कुछ सोचोगे ना तो वो मिररिंग हो जाएगी, ये इनको पता चल जाएगा कि आपने क्या सोचा, इनकी सोल को पता चल जाएगा। फिर ये वहाँ सोचेंगे अच्छा मेरे पर्सन ऐसा सोच रहा है, तो अभी को सोच लें और क्या करें, जाना चाहिए मेरे पर्सन की तरफ या नहीं जाना चाहिए। सपोज कोई पर्सन आपकी तरफ दौड़ के आ रहा है और उसको ये मैसेज मिल गया कि अभी आप रेडी नहीं हो, आप अभी चाहते नहीं हो उससे मिलना, आप उसके बारे में ऐसा सोचते हो, अच्छा ठीक है नहीं चाहते हैं, वो है नहीं पर्सन, वो अवेलेबल नहीं है, चलो ठीक है, अच्छा रुक जाओ, पहले सोच लेते हैं कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, जाना भी चाहिए नहीं जाना चाहिए। अगर उसको बीच में ही ऐसा मैसेज, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप बीच में ही कुछ ऐसा मैसेज दे रहे हो उनको, ये आ रहे हैं लेकिन आप कोई मैसेज इनको दे रहे हो, आपकी सोल से जाने अनजाने में आपसे उसकी सोल से कोई मैसेज ऐसा जा रहा है इनको, जिसको ये सोचेंगे कि अच्छा। और ये देखिए जरा देखिए 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ रहे हैं, यानी सोच विचार करके ये थक रहे हैं, यानी फिर वो जो आप जो थॉट इनको दे दोगे ना कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, तुम ऐसे आओगे ट्रांसफॉर्म होके आओगे, तो नहीं आओगे तो मुझे तुम नहीं चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। फेमिनिन चाहती है कि मेरे मैस्कुलिन ट्रांसफॉर्म हो के आए, लेकिन फेमिनिन को एक फ्री एनर्जी देनी चाहिए। फेमिनिन को ये भी नहीं करना चाहिए कि इतनी इस कंडीशन में डिज़ायर्स रखनी होती हैं, डिज़ायर्स इनको मिटाना होता है, लेकिन एक हेल्दी मतलब हैप्पी एंडिंग के लिए यूनिवर्स से ये ट्रस्ट रखना होता है कि ईश्वर जो करेंगे वो बेस्ट होगा। ईश्वर को पता है कि आपके ऑरा में कौन से ब्लॉकेज हैं और आपके पर्सन के ऑरा में कौन से ब्लॉकेज हैं, किस तरीके से आपका यूनियन होगा। तो ईश्वर को के काम में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। हे ईश्वर आपके प्लान से, क्योंकि वो प्लान तो पहले ही सेट हो चुका है ना, वो तो हम पहले ही लेके आए हैं ना, हम कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं। तो ईश्वर आपके पास जो प्लान, क्योंकि आपने जो प्लान वहाँ सेट किया था, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो आप भूल गए हो। डिवाइन को पता है, डिवाइन की रजिस्टर में एंट्री है वहाँ पे कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट लेके गए, तो उनको पता है कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था। तो डिवाइन को ये बोलना है आपको कि ईश्वर आप जिस तरीके से आप यूनियन कराओ उस और जब कराओ आपकी मर्जी, आपकी शर्तों पे, आपकी चाहतों पे मुझे यूनियन चाहिए, क्योंकि प्लान मेरा क्या था, क्या कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया था वो आपको पता है, मैं भूल चुका हूँ। आप जिस तरीके से कहेंगे मुझे मेरी वही मर्जी है, ऐसा आप कहेंगे। तो वो जो आपकी इफ़ वर्ड की वजह से जो ये ठहर रहे हैं, जो ये सोचने में मतलब अपने आप में ज़्यादा सोचना कि कैसे क्या करें, चाहे सही है जाना या नहीं है, ये जो यहाँ पे जो फंस रहे हैं वो निकल जाएंगे इस एनर्जी से, आपको बचना है। और देखिए 10 ऑफ वैंड्स के बाद भी क्लैरिफिकेशन, मैंने सेकंड क्लैरिफिकेशन लिया तो उसके बाद भी डिवाइन ने क्या कर दिया, 8 ऑफ सोर्स का क्लैरिफिकेशन दिया, मतलब यहाँ बोझ, यहाँ स्टक एनर्जी, यहाँ फंसा दिया। तो ये विचारों का, ये थॉट्स का और मतलब ऐसा क्रिएट कर रहे हैं थॉट्स आप लोग आपस में कि वो ठहर रहे हैं। वो देखिए एक तो यूनियन की एनर्जी थी 4 ऑफ वैंड्स, उसके बाद किंग ऑफ वैंड्स, उसके बाद नाइट ऑफ वैंड्स, इतनी एनर्जी, 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई, चूज उन्होंने आपको किया, इतनी ज़्यादा, इतनी प्यारी एनर्जी, उसके बाद उनको वो डिले कर रहे हैं। वो डिले क्यों कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके थ्रू डिले हो रहा है। पहले आप अपनी एनर्जी चेक कीजिए, आप क्या डिले कर रहे हो सकता है आप अभी सोच रहे हो कि अभी इतनी जल्दी यूनियन, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी मैं ये अचीव कर लूँ उसके बाद मेरा पर्सन आएगा तब ठीक है। इस तरीके की एनर्जी में भी आप हो तो फिर आप ही अपना यूनियन डिले कर रहे हो, आपकी वजह से आपके पर्सन थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, आपकी वजह से कर रहे हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं ऐसा कह रही हूँ, आपको ख़राब लग रहा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। लेकिन हाँ, डिवाइन जो मैसेज देते हैं, डिवाइन आपको क्लियर करना चाहते हैं। ये वीडियो आपको मिला है तो इसका मतलब यही है कि डिवाइन आपको आगाह कर रहे हैं कि तुम ये गलती कर रहे हो, इस वजह से तुम्हारा यूनियन डिले हो रहा है, आपकी एनर्जी की वजह से ही यूनियन डिले हो रहा है। आप ऐसा कह दीजिए कि आप जैसा कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो वैसा यूनियन मुझे पसंद है। तो ये एनर्जी से आप निकल जाएंगे। और देखिए नेक्स्ट बॉटम अब देखिए, अब मैं आगे के कार्ड भी दिखा दे रही हूँ ताकि आपको सुकून मिले, आप परेशान ज़्यादा ना हो। देखिए यहाँ से जो 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, उसके बाद देखिए कार्ड क्या आया, नाइट ऑफ सोर्स का आया, एस ऑफ पेंटिकल्स का आया और एस ऑफ सोर्स का आया। 1 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है तो ज़रूर ये वीडियो आपसे रेजोनेट करेगा, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। नाइट ऑफ सोर्स यानी इन सारी एनर्जी से निकलने का, भैया आपके पर्सन ये सोच विचार में पड़ रहे हैं, फिर थक रहे हैं, सोच विचार यानी विचारों का इतना प्रेशर हो रहा है। आप अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना तो ये पिक कर रहे हैं, इनको पता चल रहा है, ये परेशान हो रहे हैं। और ओवर थिंकिंग इनके आसपास एक ऐसी ऑरा क्रिएट कर रही है जिससे वो उस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे, उस स्ट्रेस से वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो आप पहले तो खुद को निकालिए और ईश्वर से प्रे कीजिए, ईश्वर हम दोनों को इस एनर्जी से निकाल लीजिए, हम दोनों को इनर पीस एंड हैप्पीनेस की एनर्जी दीजिए, स्ट्रॉन्ग एनर्जी दीजिए, हमें स्ट्रेंथ दीजिए। आप दोनों के लिए प्रे कीजिए, कभी अकेले अपने लिए नहीं करना, दोनों के लिए प्रे कीजिए, तो जल्दी ही आप दोनों इस एनर्जी से निकल जाओगे। जब आप प्रे कर रहे हो उसके बाद क्या हो रहा है, नाइट ऑफ सोर्स, ये तुरंत एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं। जैसे ही आपने प्रे करा, देखिए ये इतना डिले, हर्मिट डिले कार्ड होता है थोड़ा सा, 10 ऑफ वैंड्स, इतना बोझ और इतना मतलब चारों ओर मतलब स्टक एनर्जी, इन सारी एनर्जी देखिए इन तीनों कार्ड्स के बाद में जस्ट आफ्टर देखो कौन सा कार्ड आया, नाइट ऑफ सोर्ड, इतना एक्शन ओरिएंटेड और क्विक एक्शन वाला कार्ड आया। जैसे ही आप अपनी एनर्जी चेंज करोगे आपके पर्सन क्विक एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे,
अभी आपने इनको ब्लॉक कर रखा है, आपने कुछ और, आपने कुछ ऐसी कमांड दे रखी है यूनिवर्स में, जिसकी वजह से ये डिवाइन इनको मैसेज दे देंगे कि तुम अभी ठहरो और सोचो, क्योंकि तुम्हारा पर्सन ये सोच रहा है। तो प्लीज़ अपनी ऑरा सही कीजिए, यूनिवर्स से माफ़ी मांगिए, आपने कुछ उल्टा पुल्टा सोचा है तो प्लीज़ माफ़ी मांगिए। और नाइट ऑफ सोर्ट्स यानी तुरंत एक्शन ओरिएंटेड हो गए, और देखिए डिवाइन साथ में आ गए। जैसे ये एक्शन ओरिएंटेड हो गए, डिवाइन साथ में आ गए। डिवाइन ने देखिए रास्ता बना दिया, गोल्डन वे बना हुआ है, और देखिए ये गेट बना हुआ है। डिवाइन ने कह दिया कि ये दौड़े जैसे ही आपकी तरफ, डिवाइन ने रास्ता बना दिया, गेट बना के, चलो बेटा मैं तेरे साथ हूँ। और पेंटिकल्स दे दिए, यानी प्रॉस्पेरिटी दे दी, फैसिलिटीज़ दे दी इनको कि तुम इन फैसिलिटीज़ के साथ आगे बढ़ो, और विजेता तो तुम ही हो, तुम्हें तो तुम्हारे पर्सन से मिलना ही, मैं हूँ ना, तुम्हें विक्ट्री दिलाऊंगा। ये डिवाइन ने इनको कह दिया, जीत तो तुम्हारी होगी, तुम परेशान नहीं हो, मैं साथ में हूँ ना। तो प्लीज़ आप अपनी एनर्जी को पहले चेक कीजिए, आप कौन सा मैसेज यूनिवर्स को दे रहे हैं। मैंने जो मैसेज यहाँ से दिया है कि आप कंडीशनलेस, मतलब कंडीशन फ्री हो गए, कोई मतलब बिना शर्त यूनियन एक्सेप्ट कीजिए। हे ईश्वर, मेरी कोई शर्तें नहीं है, तुम्हें जैसा मंजूर हो वैसा करा दीजिए, तो जाके ये डिले की एनर्जी से निकल रहे हैं। अब जल्दी मैं देख लेती हूँ, कि मूनोलॉजी से इनकी क्या एनर्जी है। मूनोलॉजी से इनकी विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट, यानी ये ज़रूर आपको जीत दिलाएंगे, आपके रिश्ते की जीत ज़रूर होगी। ये आप खुद को हरा के, यानी आपकी तरफ बढ़ के खुद आपको जीत ज़रूर दिलाएंगे। शो द वर्ल्ड द रियल यू, ये कह रहे हैं कि तुम इतने अच्छे हो, और तुमने कभी शो ऑफ नहीं होने दिया कि तुम कितने अच्छे हो, इसीलिए मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, और तुम्हें अपनी ज़िंदगी से जाने से रोक नहीं पाई। इसलिए कह रहे हैं कि तुम जितने अच्छे हो, अपनी अच्छाइयों को छुपाया मत करो, शो ऑफ होने दिया करो। अगर हो रही है शो ऑफ तो रोका मत करो। टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ये आपसे कह रहे हैं कि अभी तक तुमने इस रिश्ते पे ऑफर डाले हैं, अब मैं ऑफर डालूंगी तुम्हें मनाने में। ये बोल रहे हैं ये आपको व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, ये कह रहे हैं कि बताओ तुम्हें मेरी और कौन सी आदतें खराब लगती है। बहुत सारी आदतें मैं अपनी बदल रही हूँ, और तुम बताओ मेरी तुम्हें कौन सी आदतें खराब लगती हैं, मुझे वो बदल देनी है। ये बिल्कुल अपने आप को, और क्या करूँ, क्रिकेट आ गया था इसलिए मेरी वॉइस, मतलब एक झींगर आके मेरे हाथ में बैठ गया था, डरा दिया उसने, इसलिए मेरी आवाज़ डिस्टर्ब हो गई थी। सॉरी। मैं क्या करूँ, कुछ होगी एनर्जी, मुझे बहुत बड़ा सा शौक लगा, ये अचानक से मेरे हाथ पे आके बैठा, तो कुछ होगी एनर्जी। बारिश हो रही है ना, तो बारिश की वजह से बहुत इंसेक्ट आते रहते हैं, कितना भी रोको, कितना भी खिड़कियाँ वगैरह बंद करो, लेकिन इंसेक्ट्स पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो ये एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं आपके लिए, और मैं देखती हूँ उनके दिमाग में और क्या चल रहा है। पेशेंस बना के रखा है। देखिए द हर्मिट का कार्ड आया है, तो ये पेशेंस बना रहे हैं कि पता नहीं आप माफ़ करोगे या नहीं करोगे, अपनाओगे या नहीं अपनाओगे, ठुकरा तो ना दोगे, ऐसी बातें ये सोच रहे हैं। टाइम टू मूव ऑन, देखिए क्लियर हो गया, मुझे समझ आ गया। आप में से कोई वेयर हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैं क्यों इस इंसान का वेट करूं, इतने सालों इतने दिनों वेट किया है, नहीं करना मुझे इसका वेट, मुझे अब मूव ऑन होना है, मुझे नहीं रखना है इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में, जाना है मुझे। या फिर किसी और के बारे में भी सोच रहे हैं, मुझे सोलमेट चाहिए या फिर कोई और पर्सन चाहिए। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तभी वो हर्मिट की एनर्जी में जा रहे हैं, वरना अच्छा खासा वो नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी में इतना एक्शन ओरिएंटेड आपके लिए हो रहे थे, यूनियन को याद कर रहे थे वो। ज़रूर आपने एनर्जी अपनी डाइवर्ट कर दी। ये टाइम टू मूव ऑन है ना, ये मिररिंग है, ये आप मूव ऑन की एनर्जी में आप हो। तभी बार मुझे इंट्यूशन आ रहा था कि आपकी वजह से आपके पर्सन स्टक हो रहे हैं, आपकी वजह से आपके पर्सन रुक रहे हैं, आप मूव ऑन की सोच रहे हैं। अभी आप यूनियन चिल्ला रहे थे, अब आप क्या कह रहे हो कि बहुत हुआ, अब पता नहीं कब होगा ये यूनियन, पता नहीं होगा अभी कि नहीं होगा, चलो छोड़ो, मुझे अब चाहिए ही नहीं, ये पर्सन अब चाहिए ही नहीं, आएगा तब भी मुझे नहीं चाहिए। ऐसी एनर्जी में आप हो ना, तभी ये हो रहा है। ये देखो टाइम टू मूव ऑन। संभालिए खुद को, अपनी एनर्जी ठीक कीजिए। अगर आपको यूनियन चाहिए तो मैं ये कह रही हूँ, अगर आपको यूनियन नहीं चाहिए तो आपकी मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं होती, बट यूनियन चाहिए तो एनर्जी ठीक कीजिए अपने पर्सन को अनकंडीशनल लव दीजिए, उनसे कहिए वेलकम है मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा, मैंने तुम्हें चाहा है, अनकंडीशनल लव दिया, तुम जब आओगे तब मुझे मंजूर हो, मैं किसी और का, मुझे मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं चाहिए। जब आप ऐसा सोचोगे, इतना अनकंडीशनल लव दोगे, तब वो इस हर्मिट और 10 ऑफ वैंड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकलेंगे। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। देखो ईगो इनका टूट गया है, ट्रांसफॉर्म हो गए हैं ये, लेकिन फिर भी मूव ऑन करेंगे। क्यों? क्योंकि आप करोगे मूव ऑन। अगर आप मूव ऑन कर रहे हो तो मैं नहीं कहूँगी कि ये आपकी तरफ आएंगे। अगर आप मूव ऑन कर रहे हो तो ये भी मूव ऑन करेंगे। आप इन्हें अनकंडीशनल लव दोगे तो ये दौड़े नाइट ऑफ वैंड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे। डू योर कर्म इन्हें झेलने थे अपने, इनको अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर करना था, ये मजबूरी थी इनकी, इसलिए इन्हें जाना पड़ा था। आप उन्हें ब्लेम कर रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तुम ऐसा सोचोगे तो भाई फिर आपकी मर्जी है। तो प्लीज़ आप अपनी एनर्जी पे ध्यान दें, अपनी एनर्जी को ठीक करें, इन्हें अनकंडीशनल लव दें। अगर आपने इनको चाहा है, मैं फिर कह रही हूँ, अगर आपने सच्चे दिल से इनको चाहा है,
या फिर मैं ये नहीं कर रही, मैंने ब्लेम नहीं कर रही हूँ आपको कि आपने सच्चे दिल से नहीं चाहा है, लेकिन अगर आपने यूनियन चाहा है तो ज़रूर इनको अनकंडीशनल लव दें। अगर आपने यूनियन चाहा है, नहीं यूनियन चाहा है तो फिर वो आपकी मर्ज़ी है, आप पे डिपेंड करता है। इसके अलावा आप कुछ जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए और अपनी हॉरोस्कोप के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए। प्लीज़ पहले मैसेज कीजिएगा कि हर बार पिक करना पॉसिबल नहीं, कॉल पिक करना पॉसिबल नहीं होता। मैसेज पहले कीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। और आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं टाइम निकाल के रिप्लाई करती हूँ। और अगर मुझे लगेगा कि इस क्वेरी से दूसरों का भी भला हो सकता है तो मैं उसे वीडियो भी अपलोड करती हूँ। तो आपकी अगर नीड है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको अगर ज़रूरत है तो। और मेरी शुभकामना है कि आप सबका यूनियन जल्दी हो, आप सबकी सदिच्छाएं जल्दी जल्दी पूरी हों, ईश्वर की सदा आप पे कृपा बरसती रहे और आपका जीवन ये सार्थक हो, आपको आपका भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन सफल हो। ईश्वर की सदा आप पे कृपा बरसती रहे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्ण।